जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है संविधान के प्रति कौन सा दल दूध का धुला। क्या आपको लगता है कोई दल संविधान के प्रति दूध का धुला है? राजनीतिक दल जो ये कहता है कि मैं संविधान के प्रति मेरा जीवन या मैं पूरी तरह से या मेरा दल पूरी तरह से समर्पित है, कोई ये कह सकता है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि सभी दल अपने अपने हिसाब से संविधान को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, चाबी घुमा दी, खिलौना घूमने लग गया, वो अपना टाइम पास करने लग गए, खेलने लग गए। संविधान के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। कोई भी दल हो जिसकी सत्ता होती है, केंद्र में हो या राज्य में हो, वो अपने हिसाब से ही संविधान के साथ खिलवाड़ करता है और खेलता रहता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने दोस्तों के लिए। ठीक है जी, जो उनके सहयोगी हैं उनके फायदा पहुंचाने के लिए सब संविधान को कहीं ना कहीं उनका गला दबाया जाता है। संविधान की धाराओं का, अनुच्छेदों का, इन सभी का जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसा कि आप मणिपुर को ही ले लीजिए, कई सालों से जल रहा है। वहां एक नागरिक दूसरे नागरिकों को इस तरह से मार रहे हैं कि उनमें दयनीय स्थिति को जो है ही नहीं। महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है। एक तो हमारे देश की सेना का एक जवान था, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करके मणिपुर में घुमाया गया था। कितनी शर्मनाक हरकत है ये। राजनीतिक दल मणिपुर की हालत पर बयान तो देते हैं, लेकिन वहां जाके कोई राजी नहीं है। वहां शांति स्थापित करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। और अगर सत्ता दल से ये कहा जाता है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भारत का राज्य है, वहां शांति स्थापित की जाए, जनता में भाईचारा बढ़ाया जाए, तो कहते हैं जी पिछली सरकारों के ये कर्म है, हम क्यों जाएं? हम कोशिश कर रहे हैं 2-3 सालों से कर ही रहे, अभी तक वहां उनके कदम नहीं पड़े। क्या वो ये कह के छूट सकते हैं या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जो पिछली सरकारों ने जो गलती की, कुछ पिछले नेताओं ने जो गलतियां करी, तो क्या हम भी वही गलतियां करें? कहते हैं कि भाई उन्होंने, अगर कोई सवाल पूछता है कि आपकी सरकार में संविधान के हिसाब से ये काम नहीं हुआ, तो कहते हैं फलाने दल ने भी तो ऐसा किया था भाई। इसका मतलब यह है कि आपको इस चीज की मंजूरी मिल जाएगी कि उन्होंने किया तो आप भी वैसा ही करो। मतलब देश की जनता बेवकूफ है, आपकी हरकतों को समझ नहीं रही है। हर तरीके से संविधान को कुचला जा रहा है। हर राज्य में देख लीजिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया जाता है। अपने स्वार्थ के लिए नेताओं को खरीदा जाता है। उनके पीछे ईडी और सीबीआई, पता नहीं ना जाने क्या क्या किस तरीके से दबाव बनाए जाते हैं उनके ऊपर कि किसी तरीके से ये अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दे या हमारे साथ आ जाए, हम सरकार गिरा दे और हम सरकार अपने दल की, अपनी पार्टी की सरकार बना लें। सभी नागरिक इस चीज को देख रहे हैं। गोवा है, महाराष्ट्र है और बिहार है। ठीक है जी, बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण जो जनता देख रही है। जनता चुप नहीं है, समझ सब रही है, लेकिन वो समय पर आके उसका जवाब देगी। देखिए, सबसे पहले कब कब क्या क्या हुआ, मैं आपकी ध्यान में ये बात लाना चाहता हूं। धारा 370 आधा ही खत्म क्यों किया, क्या आप जानते हैं? इसका मीडिया ने इतना ढिंढोरा पीट दिया, इतना ढोल पीटा है कि धारा 370 हट गई जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर के अंदर अब हमारा ही अधिकार है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, लेकिन आधा ही क्यों, पूरा क्यों नहीं खत्म किया धारा 370 को? धारा 370 में 3 खंड हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 2 और 3 को हटाया गया है, खंड 1 को बिल्कुल उसको छुआ तक नहीं है। क्यों, कैसी मजबूरी है भाई? खंड 2 और 3 को ही क्यों हटाया? इसका भी बहुत बड़ा गहरा राज है। राज ये है, मैं आपको बताता हूं। अभी
कुछ वर्षों पहले जम्मू कश्मीर के सियाल हैमाना में एक खदान मिली है। खदान में लिथियम का जो भंडार है, अकूत भंडार है। लिथियम वही जो हमारे फोन की, मोबाइल की या गाड़ियों की बैटरियों में डाला जाता है, जिसकी वजह से बैटरी हमारी रिचार्ज होती हैं, रिचार्जेबल बनती हैं। ठीक है जी। वो लिथियम भंडार पे कब्जा करने के लिए धारा 370 के खंड 2 और 3 को हटाया गया। और उस खदान को खरीदा किसने? खरीदने वाली तो बात छोड़िए, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 का अधिकार क्या हक क्या, वो क्या था, मायने क्या थे, मीनिंग्स क्या थे, अर्थ क्या थे। जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटने से पहले संविधान और झंडा अलग हुआ करता था। हालांकि चुनाव भारतीय संविधान के ही हिसाब से होते थे, लेकिन उनका संविधान, उनका झंडा अलग ही था। मैं भी मानता हूं ये गलत है। जो पहले गलतियां हो चुकी उनमें सुधार जरूरी था और अच्छा किया, लेकिन अच्छा पूरी तरह से नहीं किया। केवल 2 खंड हटाए, तीसरा पहला खंड क्यों नहीं हटाया? पहला खंड क्या है? पहला खंड यह है कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा राज्य सरकार की संविधान सभा में विचार विमर्श या आदेश दिया जाता, संविधान में यह लिखा हुआ है, उनकी सहमति से ही यह धारा 370 और खंड 1 हटाया जा सकता था। और बाकी खंड 2 और 3 भी महामहिम की मंजूरी के बिना नहीं हटाया जा सकता। और राज्यसभा जम्मू कश्मीर की, उनको विश्वास में लेके उनकी सहमति के बिना ये नहीं हटाया जा सकता था, लेकिन ये हटाया गया। चलिए ठीक है, कैसे भी हो, प्रक्रिया कोई भी हो, मेरा विरोध सिर्फ ये है कि एक खंड को छोड़ के 2 खंड क्यों हटाए? एक ही खंड बचा है, उसको भी हटाना था, लेकिन क्यों नहीं हटाया? ये 2 ही क्यों हटाए? यहां पर आ गए, इसमें एक पेच फंस गया। वो पेच है अडानी जी का। लिथियम जो है, ठीक है जी, लिथियम हाँ, एक बात और मैं भूल गया कि ये धारा 370 हटने से पहले हमारे देश का कोई भी नागरिक वहां जमीन लेके घर नहीं बना सकता था, अपनी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। इन 2 खंडों को हटाया गया सिर्फ इसलिए कि अडानी जी इस लिथियम पे कब्जा कर सकें। वहां से अब लिथियम निकाला जा रहा है। इन्होंने ये लिथियम की खान जो है, पूरी खदान खरीद ली है। रहा सवाल देश के नागरिकों का, सभी कह रहे थे कि अब हम वहां प्लॉट खरीदेंगे कि घर बनाएंगे कि मकान बनाएंगे। किसी ने कुछ नहीं खरीदा सिवाय अडानी जी के। इन्होंने लिथियम पे कब्जा करने के लिए 2 खंड हटाए हैं केवल। खंड 1 को छोड़ दिया, खंड 2 और 3 आज भी वही बस हटाए हैं, खंड 1 को छोड़ दिया है। अब आप बताइए, संविधान के साथ कौन सा दल कितना दूध का धुला है? सिर्फ अपने साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये देश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अपने मित्र के लिए किया। ये 370 आधा हटाया है केवल। अब जनता का हक बनता है कि ये प्रेशर बनाए, दबाव बनाए कि ये जो हमारा खंड 1 बचा है उसको भी हटाया जाए, उसको भी खत्म किया जाए, जिससे कि पूरी तरह से 370 का वजूद ही खत्म हो जाए, नामो निशान मिट जाए 370 का। ठीक है जी। हालांकि चर्चा होती रही है, नेहरू जी और ये कांग्रेस के खानदान के पीछे पड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है, मुखिया जो है, ठीक है, उनने जो किया है, गलतियां करी हैं, हम मानते हैं भाई। हर दल ने अपने हिसाब से संविधान का गला घोटा है, गला दबाया है, लेकिन आप ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि भैया उनने किया था, उनने भी ऐसा किया था। तो आप आपका ये कहना गलत है
कि उनने किया था, तो क्या हम उसको, उन गलतियों को हम भी दोहराएं? नहीं ना। ये देश के साथ विश्वासघात है। देश की जनता को यह विश्वास दिलाया मीडिया के जरिए, मीडिया ने कहा 370 पूरा हट गया। नहीं जनाब, पूरा नहीं हटा है। ये सिर्फ अडानी जी के लिए हटाया गया है, लिथियम पे कब्जा करने के लिए। और कितने सबूत देंगे? राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। राजनीति के गलियारों में चर्चा अडानी की ही क्यों है? भाई साहब, जहां आग लगती है ना वहीं धुआं उठता है, जहां आग नहीं वहां धुआं किस बात का, कैसा उठेगा? किसी तरह का कोई मतलब ही नहीं उठता। कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं झोल है। सभी जानते हैं कि बिना चिंगारी के कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ संबंध है इस चीज में। संविधान को तोड़ दो, संविधान को मरोड़ दो, चाहे जैसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर दो, है ना। देश की जनता बेवकूफ है, देखती रहती है, कुछ बोलती नहीं। राजनीतिक दल ये समझते हैं, लेकिन जिस दिन जनता का दिमाग फिर गया तो रोडों पे जनता नजर आएगी और राजनीतिक दल अपने घरों में। ये रोड पे नजर नहीं आएंगे। फिर अगला वीडियो मैं संविधान पे ही डालूंगा। संविधान कब बना, कैसे बना, कितनी सभाएं हुई, अनुच्छेद कितने हैं, आर्टिकल कितने हैं, धाराएं कितनी हैं, किसने बनाया, किसने मुख्य पृष्ठ लिखा, किसने डिजाइन किया, और कितना पैसा खर्च किया, कितनी सभाएं हुई, अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, और कितने समय में बनके तैयार हुआ। अगले वीडियो में इस पे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला जो वीडियो मैं डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।